नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहुंचे संगरूर स्थित अपने पैतृक गांव सतोज। कहा, अपने गांव में आकर मिलता है सुकून। दिल्ली के चाणक्यपुरी में तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 लोगों को कुचला। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। हरियाणा के भिवानी शहर में स्कूल बैग की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी भीषण आग। लाखों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। और अब हलचल विस्तार से। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान रविवार को संगरूर स्थित अपने पैतृक गांव सतोज पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने करीबियों, सहपाठियों और दोस्तों को रिश्तों और भावुकता की डोर से बांधने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपनी जड़ें नहीं भूल सकते। अपने गांव में आकर उन्हें सुकून मिलता है। जब अपनों का साथ हो तो कोई तूफान और आंधी भी गिरा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि गांव के बेटे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखकर सभी गांववासियों का सिर गर्व से ऊंचा होता होगा। सीएम की भावुक भरी बातों से उनके गांव के लोग शांत होकर बैठे रहे और उनकी बातों को ध्यान लगाकर सुनते रहे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार के पास अब तीनों थर्मल प्लांटों में 27 दिनों का कोयला पड़ा है। कोयले की सप्लाई तो अब 2-3 दिन रोकनी पड़ती है, जबकि पहले की सरकारों में रोजाना खबरें आती थी कि कोयला 2 दिनों का बचा है, लेकिन अब उनकी सरकार ने हालात बिल्कुल बदल दिए हैं। पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹਜੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲਾ ਖੇਡੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ मैं गलबात भी करता रहना तो सलाह भी लेता रहना। हरियाणा के भिवानी शहर में हांसी गेट पर रात करीब 2:30 बजे एक स्कूल बैग की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दुकान में रखा लाखों रुपयों का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटों और भयंकर गर्मी के कारण आसपास की दुकानों के शीशे भी चटक गए और शटर भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार आग की घटना देर रात करीब 2:30 बजे की है। जब आग की लपटें उठनी शुरू हुई तो आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक दुकान पूरी तरह से जल चुकी थी। मुकेश कुमार गर्ग है, मैं मुकेश बैग हाउस का ओनर हूँ और ये करीब 2:30 बजे के आसपास की बात है। हमारे पास 2:40 पे चौकीदार का फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे आपकी शॉप पे आग लगी है। तो एक हमारी शॉप और बीच में वर्धमान बैग हाउस और ये हम आजू बाजू की 2-3 दुकानें, उन पे भी नुकसान हो रखा है। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, करीब 2:35 पे तुरंत आ गई थी। तो उन्होंने आके देखा, बड़ी ज़बरदस्त आग लगी थी और उन्होंने बड़ी मतलब फुर्ती के साथ कार्रवाई शुरू कर ली। आपके तो करीब हमारा मान के चलो वर्धमान बैग का तो पूरा ही मतलब खत्म हो गया। 15 से 20 लाख रुपए का हमारा नुकसान माल का है और बिल्डिंग 50% बिल्डिंग खत्म हो चुकी है। तो ये मान के चलो कि बराबर वाली दुकान की
ईंटें फोड़ करके उसमें से आग बुझाई गई है। और दमकल विभाग की करीब 10 से 12 गाड़ियां आई है। गाड़ियां ये नहीं कि लेट हुई हैं, गाड़ी पे गाड़ियां तुरंत आई है उन्होंने। जी नाम सुनील, फायर ऑपरेटर, फायर स्टेशन भिवानी। रात 2:35 पर डायल 112 के द्वारा सूचना मिली कि वर्धमान बैग हाउस और मुकेश बैग हाउस के पास की दुकान में आग लगी हुई है। जब हमने आके देखा तो आग अपनी चरम सीमा पर थी। तो लगभग कितनी दुकानें इसमें कितनी दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची? इसमें 2 दुकानें सामने दिख रही हैं। एक वर्धमान बैग हाउस जिसका अच्छा खासा नाम है, और मुकेश बैग हाउस भी इसमें शामिल है। और आसपास की कुछ दुकानें भी जो है ना थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त हुई हैं। और रात से ही हमारी टीम आग बुझाने पर लगी हुई है और 10 गाड़ियों का हमने प्रयोग किया गया है। अभी नुकसान का कोई आकलन नहीं हो पाया है। जैसे ही मालिक के सूचना देगा उससे पता चलेगा कि आग से इतना नुकसान है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बेकाबू तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला है। थार ने सड़क पर पैदल चल रहे 2 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार हादसा नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में हुआ है। घटना को अंजाम देने वाले चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। गाड़ी से शराब की बोतलें मिली हैं। फोरेंसिक टीम से पूरे वाहन की जांच करवाई जा रही है। घायल शख्स अभी बयान देने की हालत में नहीं है, तो वहीं पुलिस मरने वाले शख्स की पहचान करने में जुटी हुई है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदेश के लोगों को नई सड़कों का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान रविवार को धूरी दौरे पर थे। प्रजामंडल लहर के शहीद भगत सिंह ढढोगल की 87वीं बरसी का आयोजन गांव ढढोगल में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शिरकत की। शहीद को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम मान ने इलाके की 2 नई सड़कों का नींव पत्थर रखा और इनका नाम शहीद के नाम पर रखने का ऐलान किया। दोनों सड़कों पर 17 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च होंगे। अपने संबोधन में सीएम मान ने कहा कि पंजाब की 19,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा, जिसका रख रखाव भी बनाने वाली कंपनी अगले 5 वर्ष के लिए करेगी। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस मनाने के लिए खुला बजट रखा गया है। 55 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया गया है। गुरु साहिब के चरण स्पर्श गांवों और कस्बों की पहचान कर ली गई है। करीब 140 जगहें ऐसी हैं और इन स्थानों पर धार्मिक आयोजन होंगे। इन जगहों का सर्वांगीण विकास करवाया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए। श्रीनगर से लेकर दिल्ली के चांदनी चौक तक समारोह होंगे। एडीजीपी शिव कुमार वर्मा के नेतृत्व में मोगा एसएसपी के साथ मिलकर मोगा और निहाल सिंह वाला कस्बों में कासो ऑपरेशन चलाया गया। रविवार की सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस ऑपरेशन में 150 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हुए। ये ऑपरेशन मोगा जिला के विभिन्न स्थानों पर एक साथ चलाया गया, जिसमें नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की गई। एडीजीपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब पुलिस अब नशा तस्करों को किसी भी सूरत में बख्शने वाली नहीं है। कैसो ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਸੋ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਬਸਤੀ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਰੀਬ 150 ਤੋਂ 200 ਦੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਐਸਐਸਪੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਤਲਾ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈਗੇ। 150 ਤੋਂ 200 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਸਰਚ ਹੋ,
ਜਨਰਲ ਸਰਚ ਹੋ, ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 700 FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। 18-20 ਕਿਲੋ ਕਰੀਬ ਹੀਰੋਇਨ, ਓਪੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਰੀਬ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, VDCs ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 75% ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ FIR 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡਿਮੋਲੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਕਰੀਬ 4 ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ 70-80% ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 70-80% ਜਿਹੜਾ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਪੈਡਲਰ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਪੈਡਲਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 90% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਸਰ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਤਾ ਲਿਆਂਗੇ। अमृतसर में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग की ओर से शहर के अलग अलग बाजारों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद पूरे देश में जीत का माहौल है। हाथों में तिरंगा पकड़े हजारों नौजवान गलियों में उतरे हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंजते शहरों में देशभक्ति का रंग छा गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा कारकुनों ने 16,000 मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान भी आज से शुरू हो गया है जो कि 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इस अवसर पर भाजपा ने लोकल फॉर वोकल का संदेश भी दोहराया और लोगों से स्वदेशी उत्पादों के उपयोग की अपील भी की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बहुत विशाल शोभा यात्रा निकल रही है और बड़ा उत्साह है पूरे देश के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से हर घर ते तिरंगा लग रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके तिरंगा लगा रहे हैं और अज इत्थे असीं विशाल शोभा यात्रा हर एक कार्यकर्ता के हाथ झंडा है और पार्टी बड़ी डेडिकेटेड रही। हर मंडल के अंदर असीं अज तो 16,000 तिरंगा यात्रावां पूरे देश च निकाल रहे हैं। ये ऑपरेशन संदूर की जिहड़ी विजय हुई है उस तो बाद एक पूरा वातावरण देश च बनिया। पूरा देश एकजुट होकर वंदे मातरम, भारत माता की जय कह के सड़कों से निकलिया। और जिस तरह कल देश की सेना के अध्यक्ष ने दसिया कि 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਗਿਰਾਏ, ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਰਾਕਰਮ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੈਂਪ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਸਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਦਵਸਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕ क्षमता ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤੰਕ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ दुनिया किसी भी ठिकाने तो हो, चाहे वह भावलपुर हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, हिंदुस्तान की सेना के निशाने ते है। और अज मैं रोमी चोपड़ा जी को बहुत बधाई देना कि उन्होंने कटरा भाई सिंह मंडल की बड़ी विशाल शोभा यात्रा करी। फरीदकोट के महात्मा गांधी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भारतीय विकास परिषद की ओर से सावन महीने के तीज के त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसके चलते बच्चों, लड़कियों और औरतों के द्वारा सोलो डांस, गिद्दा और भांगड़ा डालकर तीज के त्यौहार को
मनाते हुए खुशी का इजहार किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बच्चों, औरतों और सीनियर सिटीजन की ओर से शिरकत की गई। तो वहीं आज के मनाए जा रहे तीज के त्योहार की रौनक देखते ही बनती थी, जिसमें सभी शहरवासियों से पंडाल भरा हुआ था और वे खूब गीतों की धुनों पर नाच गा रहे थे। इस अवसर पर भारतीय विकास परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि आज परिषद की ओर से तीज का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसमें सभी लोगों का और सभी भारतीय विकास परिषद के सदस्यों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। दूसरी ओर सीनियर आपागु महेंद्र कौर ने कहा कि सभी लड़कियों को रील बनाने को छोड़कर पंजाबी सभ्याचार को अपनाना चाहिए। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਅਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਔਰ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਔਰ ਲਗਭਗ 2000 ਤੋਂ 2500 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ ਔਰ ਸੋਲੋ ਸੌਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਚਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੇਕਾਂ ਦੀ ਖੜ ਖੜ ਲਾਈਏ, ਆਇਆ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਰੁੱਤ ਤੀਆਂ ਦੀ ਆਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਨਾਚ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਡਾਂਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੀਆਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਰ ਜੁੜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਰੀਲਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੀਲਾਂ ਨਾ ਬਣਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। अमृतसर पुलिस ने हाल ही में गांव दरगाबाद, थाना कोटली, सूरत मलिया बटाला के निवासी जशनप्रीत सिंह को अमृतसर शहर के अलग अलग स्थानों पर खालिस्तान के पक्ष में ग्राफिटी लिखने के मामलों में गिरफ्तार किया था। तो वहीं जांच के दौरान पता चला कि वह विदेशों में स्थित हैंडलरों के निर्देशों पर काम कर रहा था। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए डीसीपी इन्वेस्टिगेशन रविंदर पाल सिंह ने बताया कि आरोपी के खुलासे के अनुसार पुलिस पार्टी उसे रेडिसन ब्लू होटल एयरपोर्ट रोड अमृतसर के नज़दीक एक नाले से ग्लॉक 9 mm पिस्तौल बरामद करने के लिए ले गई थी। वहीं रिकवरी के दौरान आरोपी ने बरामद किए हथियार के साथ पुलिस पर फायर किया। इस पर SHO थाना छावनी इंस्पेक्टर मोहित कुमार ने आरोपी को चेतावनी देते हुए पहले हवाई फायर किया, लेकिन जब आरोपी ने पुलिस पर दोबारा फायर किया तो आत्मरक्षा में किए गए फायर से उसके पैर में गोली लगी। वहीं घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल भेजा गया। इस घटना संबंधी अब थाना एयरपोर्ट में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो, कल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ ਪੀਸੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਔਰ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਦਰਗਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੁਵਨਾਈਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ SHO
ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲੋਕ 9mm ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੋਰਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰੇਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਟਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ 9mm ਗਲੋਕ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਯਕਦਮ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੱਕਲੀ ਇਹ ਸਹੀ ਵੱਡੇ ਉਹ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ SHO ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਕਲੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਲੱਤ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਲੱਗ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਗਲੋਕ ਦਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। पुलिस दी अपने मुलाजिमों की जान भी बचाई है और एक रिकवरी भी की है। रक्षाबंधन का पर्व जहां पूरे देश में भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक बनकर मनाया जाता है, तो वहीं जालंधर में ये पर्व कुछ अलग ही अंदाज में देखने को मिला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जालंधर की छात्रा कार्यकर्ताओं ने जालंधर छावनी में तैनात भारतीय सेना के जवानों के साथ ये पावन पर्व मनाकर एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। वहीं सुबह से ही ABVP की छात्रा कार्यकर्ता रंग बिरंगी राखियों, तिलक और मिठाइयों के साथ छावनी क्षेत्र पहुंची, जहां पहुंचकर उन्होंने जवानों को तिलक लगाकर उनकी कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर अपने स्नेह और सम्मान का इजहार किया। इस दौरान छात्राओं ने न केवल जवानों के उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना की, बल्कि उनकी सुरक्षा और साहस को भी सलाम किया। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सर्वप्रथम मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायक प्रदीप पुजारी एंड पार्टी ने मां भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश किया। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कैशियर पविंदर बहल, अरुण वर्मा, रमन शर्मा, मनीष शर्मा, राजू शर्मा, पवन मेहता, सुनील अरोड़ा, भूषण कोहली, अर्जुन मल्होत्रा, दमन मेहता सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
नगर स्थित जालंधर का प्रसिद्ध कालिका धाम मंदिर एक बार फिर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का केंद्र बन गया। जब श्रावण माह की पूर्णिमा के पावन अवसर पर यहाँ विशेष चंडी यज्ञ का आयोजन बड़ी ही भव्य और धार्मिक उत्साह के साथ संपन्न हुआ। ये आयोजन मंदिर के संचालक एवं मां काली के परम उपासक आचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सुबह से ही भक्तों का मंदिर में आना शुरू हो गया था। आचार्य इंद्रदेव जी ने वेद पाठियों और ब्राह्मणों के साथ मिलकर वैदिक मंत्रोच्चारण आरंभ किया। आचार्य इंद्रदेव जी ने यज्ञ के दौरान श्रद्धालुओं को बताया कि चंडी यज्ञ से न केवल जीवन में सुख समृद्धि आती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। इस विशेष चंडी यज्ञ में मुख्य यजमान के रूप में पार्षद दीपक शारदा, विनोद कौशल, वाशु गिल, अश्विनी कुमार एवं संजीव कुक्कन उपस्थित रहे। यज्ञ के दौरान लगातार वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का पाठ किया गया। मुख्य यज्ञ क्रम में 11,000 से अधिक मंत्र उच्चारण के साथ हवन में आहुतियां डाली गई, तो वहीं पूर्ण आहुति के समय पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब गया। यज्ञ के समापन के बाद भक्तों को चने, हलवा और खीर का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर सोनू महाजन, दीपक सूरी, विशाल गिल, जगजीत सिंह, अमनदीप सिंह, गौरव शर्मा, मसंद, प्रीति मेहता, गीता, प्रीति मुल्तानी, जे रचना, दीपक धीर, संजीव एवं मनदीप सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज वैसे तो कालिका धाम किशनपुरा में लगभग 6 वर्ष हो गए माँ महाकालिका, उस परम शक्ति का, माँ चंडी का विशाल चंडी यज्ञ हर शनिवार को सायंकाल में जन कल्याण के लिए और आने वाले लोगों के प्रयोग, उपाय, जीवन की सफलता के लिए निःशुल्क किया जाता है। और आज के हवन के बारे में अगर हम बात करें तो पूरे श्रावण के महीने में जितने भी शनिवार आए थे, तो हमने आरोग्यता के लिए भगवान शिव और शक्ति का एक साथ संकल्प करके, एक साथ आवाहन करके अनुष्ठान किया है। तो उसका आज से भोग बढ़ना शुरू हुआ है। तो आज पहले चंडी महारानी का दिव्य अभिषेक, स्नान, श्रृंगार, माँ काली का, उसके बाद अब यज्ञ चल रहा है, उसके बाद लंगर, प्रसाद, भक्तों के लिए उपाय, प्रयोग, ये सब किए जाएंगे। और ये लगभग 6 वर्षों से है। और यहाँ पर महारानी की कृपा से जो माता रानी पर आस्था रखते हुए महारानी की चौकी बनता है, माँ भगवती की कृपा से उसे बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत तरह के कष्ट समाप्त होकर और अपने लक्ष्य को पा जाता है, मंजिल को पा जाता है। क्या यहाँ पे सुनने को आया कि आप बिना पूछे सब कुछ बता देते हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो संदीप जी मैं भी क्या बताऊँ आपको, इतनी बड़ी संगत बैठी है, आपको सब बताएंगे। और ये महारानी का आशीर्वाद है। मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी इंसान पे कोई कलाकारी नहीं होती, कोई गुण नहीं जब तक ऊपर वाला हाथ ना करे। तो ये चंडी का आशीर्वाद है, भगवती का आशीर्वाद है। तो ये तो सच है कि कब कैसे ठीक होगा इसके लिए कोशिश उपाय की जरूरत पड़ती है, लेकिन बताने की बात जहाँ तक है तो हाँ ये सच है कि यहाँ कुछ बताना नहीं पड़ता। जन्म पत्रिका तो बड़ी दूर की बात है, बता देना आप किस कार्य के लिए आए, क्या पूछना है। यहाँ तक यहाँ का नियम करने पर आपके नात रिश्तेदार कौन कहाँ से है, संबंधी कहाँ है, आपके लिए नेगेटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है, उनके एड्रेस क्या है, उनके नंबर क्या है, फोन नंबर क्या है, डिटेल्स क्या है, तो माता रानी के आशीर्वाद से, उसकी कृपा से संभव होता है और मैं बता पाता हूँ। एक पर्सनल मैंने चैनल के पॉडकास्ट पे आपका देखा था, उसमें कई क्वेश्चन लगे थे, आपके ऊपर आरोप लगे थे कि आप खुद के बंदे होते हैं जो आप खड़े करते हैं। खुद के बंदे संदीप जी 2, 4, 5, 10 हो सकते हैं, और यहाँ सुबह शाम तक तो सैकड़ों बंदे आते हैं, तो सभी तो मेरे नहीं हो सकते। और जिन्हें ऐसा शक हो भी, लगता भी हो, तो खुद भी आ सकता है, जब तक वो खुद नहीं आए। और मैंने हमेशा कहा यहाँ कालिका धाम के बारे में किसी को जानना है तो एक बार पर्सनली आकर के, मिल करके, पूछ करके, तभी वो समझ पाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। शनिवार को जितने उपाय, प्रयोग, दिव्य प्रयोग करवाए जाते हैं सब निःशुल्क होता है। हाँ, बाकी दिनों पर क्योंकि अत्यधिक रस भीड़ होती थी तो सबसे मुलाकात नहीं हो पाती थी, लोग पर्सनल मिलते हैं, उसके लिए एक छोटी सी फीस निर्धारित है, वो फीस दे करके और लोग मिलते हैं और अपने बारे में जान पाते हैं।
स्वर्गीय चंद जैन सियालकोट वाले अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा एवं रस्म पकड़ी का आयोजन श्री महावीर जैन भवन कपूरथला चौक जालंधर में किया गया। इस दौरान नवकार मंत्र का जाप कर स्वर्गीय चंद जैन की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। वहीं सभा में उपस्थित जैन समाज के गणमान्य सदस्यों ने स्वर्गीय चंद जैन के जीवन, उनके जैन समाज के प्रति अमूल्य योगदान और सेवा भाव पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने बताया कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जैन समाज की सेवा में समर्पित किया और समाज हित में अनेक कार्य किए। इस मौके पर एसएस जैन सभा के प्रधान राजेश जैन, विपन जैन, सुनील जैन, मुस्कान जैन, राकेश जैन, संजीव जैन, वैभव जैन, दीक्षित जैन, अजय जोशी, नरेंद्र जैन, अशोक जैन, रमेश जैन, विनोद जैन, प्रदीप जैन, राजकुमार जैन, राजीव जैन, रोहित जैन, प्रोफेसर विकास जैन, विनय जैन, गौरव जैन, उदित जैन, नरेश जैन, लोकेश जैन, विनीत जैन, अरुण जैन, संजीव जैन, जन कल्याण सभा के प्रधान अजय जोशी और पारिवारिक सदस्यों सहित शहर के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक और समूह जैन समाज के सदस्यों ने पहुंचकर स्वर्गीय चंद जैन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी रेलवे फाटक अड्डा होशियारपुर की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जरूरतमंद गरीब लड़कियों के 15वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 18 अगस्त दिन सोमवार को प्रातः 11 बजे किया जा रहा है। इस विवाह समारोह के संबंध में सोसाइटी की ओर से तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए सोसाइटी के प्रधान राजेंद्र शर्मा दिशा ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी नव विवाहित जोड़ों को घरेलू जरूरत संबंधी सारा सामान दिया जाएगा और शादी की सारी रस्में विधिवत ढंग से अदा की जाएंगी। इसी कड़ी में नव विवाहित जोड़ों को दिए जाने वाले फर्नीचर में काफ़ी सामान आ चुका है और इसके अलावा और भी ज़रूरत संबंधी घरेलू सामान आना बाकी है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले भी सोसाइटी 135 से ज़्यादा लड़कियों की शादी करवा चुकी है और शहर वासियों के सहयोग से ही इतना बड़ा पुण्य का कार्य संभव हो सकता है। इसलिए वे दानी सज्जनों से इस पुण्य के कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग देने की अपील करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज का तहे दिल से आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके सहयोग की वजह से ही घरेलू सामान में बढ़ोतरी हुई है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी अड्डा शाहपुर फाटक ਵੱਲੋਂ जो कि ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਦਾਨ ਦਿਓ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਓਮ ਨਮः शिवाय गारमेंट ਅੱਡਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਫਾਟਕ ਜਲੰਧਰ। ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਜੀ ਦਾ, दैनिक सवेरा अखबार ਤੇ ਹਲਚਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਜ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 135 ਵਿਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ दूर करांगे। जय गुग्गा पीर जी, जय बाबा जी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहुंचे संगरूर स्थित अपने पैतृक गांव सतोज। कहा अपने गांव में आकर मिलता है सुकून। दिल्ली के चाणक्यपुरी में तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 लोगों को कुचला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। हरियाणा के भिवानी शहर में स्कूल बैग की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी भीषण आग।
लाखों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।